अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं जहां से मैं आपको सबसे पहले सेल्स के हवाले से बताऊंगा, फिर आपको डिस्पैच के हवाले से बताऊंगा और ये क्विकली ये वाइंड अप कर दूंगा। ये कोई इतनी लेंथी चीज़ नहीं है, इसके अंदर आपको बस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी तो काम आपका प्रैक्टिस के साथ है, आप काम करेंगे, प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको काम की ग्रिप अपने आप आना शुरू हो जाएगी। ये काम ऑब्वियसली प्रैक्टिकल ज़्यादा, थ्योरी के अंदर आपको जस्ट कुछ नॉलेज जो चाहिए थी वो मैंने दे दी है, बाकी प्रैक्टिकल के साथ ज़्यादा मिलेगा। तो ऑब्वियसली अब पॉइंट इसका आपके पास सारी नॉलेज आ गई और अब आपने कॉल्स करनी है और आपने कैरियर्स को कन्विंस करने की ट्राई करनी है। सो आप हर एक के ज़हन में सबसे पहला सवाल होता है, मुझे लीड कहाँ से मिलेंगी, मैं कॉल कैसे करूँगा, किसको कॉल करूँगा, मैं कैसे ट्रकर्स का डाटा मेरे पास कैसे आएगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आपने उसको कैसे ओवरलुक करना है, किस तरीके से मतलब आपने देखना है डाटा को कि मेरे टाइप का कौन सा डाटा है। और उसके बाद आपने मतलब ऑब्वियसली जो डायलिंग करनी है वो मैंने तो आपको जस्ट बताना है, डायल करना, कन्विंस तो आपने करना है किस तरीके से भी करना हो। और इन दी एंड मैं फिर आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक इससे भी ज़्यादा रिफाइन तरीका है जो मैं प्रोवाइड करता हूं। एज प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो डिस्पैच कंपनीज़ हैं उनको CRM और ये सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ हम डाटा सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। बट अगेन ये उनके लिए जिनके पास बड़ी कंपनी होती है, हम उनको ही ये सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो खैर इतने एक्सपेंसिव तो नहीं होते, बट समवट जो अर्न कर रहा होता है तो उससे पैसे लगाने में मसला नहीं होता, उसे स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए वो थोड़े थोड़े पैसे लगाता है और वो स्पीड उसका काम तेज़ हो जाता है। सो जो न्यू होता है वो कोशिश करता है कि मैं पैसे कम से कम लगे मेरे और काम मेरा तेज़ हो। तो दोनों सोल्यूशंस मैं सामने रखूँगा। सबसे पहले डाटा कैसे मिलेगा, गूगल पे आप जाएँ, वहाँ पे लिखें सेफर या FMCSA लिखें, या फिर ये मैं एक स्क्रीन हल्का सा इसका ये बता देता हूँ वेबसाइट क्या होगी। सो ये वेबसाइट होगी safer.fmcsa.got.gov, आगे स्लैश कंपनी स्नैपशॉट जो है ये पूरा इसका लिंक होगा जहाँ से आपको डाटा मिल रहा होगा। सो आप सेफर पे डायरेक्ट चले जाएंगे, अगर डायरेक्ट सेफर, आगे कंपनी स्नैपशॉट वगैरह नहीं लिखा, सेफर आपने गूगल पे सेफर लिखा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट नहीं ओपन होगा, इसको ओपन करने के लिए आपको VPN की ज़रूरत है। और अगेन ये जो डिस्पैच का काम है, ये USA के अंदर बहरहाल जितने भी काम होते हैं सब में VPN की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान में तो आजकल के सिनेरियो के अंदर अगर आप 2024 के एंड में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको VPN की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर काम के लिए, इवन सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए भी। गॉड नोज फ्यूचर में क्या होगा, बट अमेरिका के अंदर ट्रकिंग बिजनेस के अंदर काम करना है तो VPN की ज़रूरत है। इसमें भी दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, फ्री वाले भी आते हैं, पेड वाले भी आते हैं। पेड में क्या बेनिफिट मिलेगा, पेड में आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, दूसरे में आपको स्पीड स्लो मिलेगी। ऑब्वियसली बहुत से लोग उस पूल को यूज़ कर रहे होते हैं तो स्पीड स्लो होती है। फ्री VPN थोड़ा सा आपको स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बट न्यू बंदे के लिए ये मसले वाली चीज़ नहीं है। कंपनीज़ के लिए ऑब्वियसली है तो वो पेड वाला यूज़ करते हैं। और लेट बिगिन, आप सेफर पे जाएंगे तो आपके सामने ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, FMCSA सर्च पे जाके कंपनी स्नैपशॉट पे आपने क्लिक करना है। सो अगेन वो जो मैंने आपको लिंक शो किया था, आप यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा 3 टाइप की सर्च का, US DOT नंबर, MC नंबर या फिर नेम। तो अगर आपको कंपनी का नाम पता है तो आप उसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, बट आपने तो आपका काम इस टाइम नेम सर्च के साथ नहीं, आपको MC और DOT के साथ होगा। अगेन DOT भी नहीं है क्योंकि पैसेंजर गाड़ियाँ, बसेस वगैरह वो सारी भी इसमें आ जाती हैं। तो आपने सिर्फ MCs को सर्च करना है, जो MCs हैं जिसको MC नंबर अलॉट हुआ है। सो आपने MC नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने कोई भी एक रैंडम MC नंबर पुट कर लेना है, 7 डिजिट का। 1 से आप स्टार्ट करें और 7 डिजिट आगे बाकी 6 डिजिट लगा दें। और मैं एग्जाम्पलरी आपको एक सर्च करके दिखा देता हूँ। आप ऐसे सर्च करेंगे, अच्छा आपके सामने एक MC नंबर आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा और डिटेल आ जाएगी। और हो सकता है डिटेल ना आए, हो सकता है कुछ भी ना आए, तो आपको नेक्स्ट नंबर डायल करना होगा। आपने एक नंबर डायल किया, आपको कुछ डिटेल मिल गई, वेल एंड गुड। नहीं मिली तो आपको नेक्स्ट नंबर लिखना होगा, उस एक इंक्रीमेंट कर करके। और डाटा जैसे मिला आपने उसे ओवरलुक कैसे करना है मैं भी आपको बताता हूँ। जब आप सारे डाटा को ओवरलुक करेंगे उसके बाद आपने उसको कॉल करनी है। और मैं आपको अगेन एक चीज़ को कैटेगोरिकली बता दूँ कि दुनिया की मुश्किल तरीन कैंपेन्स जो है ना वो ये वाली है। सेल्स कैंपेन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सबसे मुश्किल सेल्स कैंपेन आपको इसमें मिलेगी। आप डिसहार्ट हो जाएंगे, अगर स्टार्टर्स है ना, बिल्कुल एक हफ्ता आप डायलिंग करेंगे, कोई बात नहीं बन रही है, आप डिसहार्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग डिसहार्ट होकर छोड़ के चले जाते हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस काम में अगर डिस्पैच में पैसा अगर कोई बना रहा है, दैट मीन्स पैसे तो बन रहे हैं, डिस्पैच काम करने में पैसे बन रहे हैं। तो बहुत से लोग उनको देख के वो भी डायलिंग करेंगे, वो भी कन्विंस करना ही करेंगे, भाई हम भी सर्विस देते हैं, हम भी देते हैं। तो अब
वो जो ट्रकर ऑलरेडी किसी के साथ काम कर रहा है वो आपके साथ काम क्यों करेगा? कन्विंस आपने करना है उसे। अगर आपको कन्विंसिंग पावर है तो आप कर लेंगे, और हो भी जाते हैं कन्विंस। ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, बट मुश्किल है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। मुश्किल इसलिए है कि पैसा ज़्यादा लोग डायलिंग कर रहे हैं। आपने किसी कैरियर को कॉल की, कैरियर ने फ़ोन उठाया और आप उसे कहते हो मैं डिस्पैच सर्विस से, उसने फ़ोन बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि उसे 3-4 कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो मैं डिस्पैच सर्विस दे रहा हूँ, डिस्पैच से। वो तंग आए हुए हैं, वो बिल्कुल परेशान है, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं मिस कर सकते। हो सकता है किसी ब्रोकर का, हो सकता है कोई कोई मुझे लोड के हवाले से बता रहा हो, तो वो फ़ोन तो बेचारों को उठाना मजबूरी है, और आप फ़ोन करके जब ये पिच करेंगे तो वो फ़ोन बंद कर देंगे। बट सम टाइम मैजिकल सिचुएशन हैपेंस, उसका डिस्पैचर अवेलेबल नहीं है, वो किसी ऐसे क्राइसिस में फंसा, उसको डिस्पैच, उससे वो एक जगह खड़ा हुआ, उसे लोड नहीं मिल रहा कहीं पे। मोबाइल पे उसने ऑब्वियसली सर्च करना, वो कहाँ सर्च नहीं कर पा रहा, परेशान बैठा हुआ है। आपने कॉल की, मैं आपके लिए लोड ढूंढता हूँ, वो कहेगा ठीक है 2 घंटे मेरे लिए लोड ढूंढ दो, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। एंड दिस हैपेंस, ये हो, मैं रियल बता रहा हूँ, ये होता है। जो डायलिंग कर रहे होते हैं वो मतलब आपकी लक है इसके अंदर, कि आप जब कॉल कर रहे हैं उसका मूड अच्छा है, उसको 2-3 दिन से किसी डिस्पैचर की कॉल नहीं आई, और वो अपने करंट डिस्पैचर से हो सकता है तंग है, या कोई भी रीज़न बन सकती है, और वो उसको कोई डिस्पैचर चाहिए, मिलते हैं। तो इसमें चांसेस यही है कि आपने अगर 100 कॉल पिक हुई हैं, आपकी 100 कॉल्स पिक हुई हैं, मैं इजी बताता हूँ, 100 कॉल्स आपकी पिक हुई हैं, 100 लोगों से आपकी बात हुई है, तो इसमें से 10 एक बंदे होंगे जो आपके साथ तरीके से बात करेंगे। 10-15 लोग होंगे, सिर्फ 10% ओनली, 10 to 15% जो आपके साथ तरीके से बात करेंगे, या तो आपको इनकार करेंगे। मतलब इतना नेचुरल ह्यूमन साइकी है, ये चीज़ आप समझें, ह्यूमन साइकी है कि आपने कॉल की और आपने उसे कहा कि मैं डिस्पैच सर्विस दे रहा, आप अपने आप को ले लें, आपको कॉल आती है और बहुत अच्छी ऑफर भी होती है, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं, मतलब एक ह्यूमन साइकी है शुरू में ना करना। तो हो सकता है वो 10-15 बंदे हैं, अब आपने उन 10-15 बंदों को कैसे ग्रैब करना है, उसमें मैं कुछ आपको टिप्स दे दूंगा, लेकिन करना इन द एंड आपने ही है। और करना कैसे है, सबसे पहले आपको डाटा मिलेगा तो आप करेंगे। तो आपने डायल किया, कैरियर आया आपके सामने, एंटिटी टाइप कैरियर लिखा हुआ है, एमसी पुरानी जितनी हो उतना कहते हैं अच्छी चीज़ है। ट्रकर जितना पुराना हो ना, ब्रोकर्स को उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो उसको इजीली लोड दे देते हैं। और नए ट्रकर्स को वो लोड देने में ज़रा, ऑब्वियसली $1 मिलियन का सामान जा रहा है भाई, वो नए ट्रकर के ऊपर एकदम से रिस्क नहीं ले सकते। मार्केट में थोड़ा पुराना होना चाहिए, एक्सपीरियंसड ना, देखें आप जॉब के हवाले से भी देखें, एक्सपीरियंस बंदे को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सो ये 3 मार्च का, दैट मीन्स काफ़ी टाइम हो चुका है। 15 मार्च, सॉरी, इसमें मंथ पहले आता है और आगे डेट आती है, तो 15 मार्च। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशन नॉट ऑथराइज्ड आ रहा है, तो नॉट ऑथराइज्ड है और एमसी नंबर भी अलॉटेड है। तो आप नीचे आगे देखेंगे ये इंटर स्टेट भी है, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा रहा है, एमसी भी अलॉटेड है। नॉट ऑथराइज्ड क्यों आ रहा है? तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसकी एमसी किसी ना किसी रीज़न से मे बी, मतलब ये आप कह लें कि डाटा ज़रा ख़राब, कुछ मसला हो गया, इस वजह से नहीं है, वरना कैरियर अभी भी एक्टिव है और नॉट ऑथराइज्ड है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये बंदा जो है वो इंटरस्टेट नहीं कर सकता, वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि चेक वगैरह हो गया तो मसला पड़ जाएगा। तो आप कोशिश करें ऐसे कैरियर को आप स्किप कर दें, इजी रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने करना है, मतलब न्यू कमर है और आपने ट्राई करना है, आप इसको कहेंगे मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा इस बंदे को, तो प्रोफेशनल डिस्पैचर भी लोड ढूंढेगा, वो भी पक जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप इसको भी ट्राई कर लें, ठीक है, क्योंकि एक्टिव है, तो एक्टिव जब तक है सो इट्स गुड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसका नंबर मिल रहा है, उसका एड्रेस मिल रहा है, एड्रेस उसका आपके पास आ गया, एड्रेस में उसका स्टेट एब्रीवेशन के साथ स्टेट नेम आ रहा होगा। तो आपको, जैसे मैंने पहले कहा था, एब्रीवेशन आपको सारी पता होनी चाहिए, तो एब्रीवेशन से आपको पता चल गया कौन सी स्टेट का है, आप उसे पिच के अंदर इजीली बता सकोगे। और यहाँ पे उसके पास एक पावर ओनली यूनिट है, 2 ड्राइवर हैं, और मैं आपको क्विकली चले इसी वीडियो के अंदर बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का ड्राइवर है, ट्रक है। तो ये जनरल फ्रेट करता है, ये मैं खैर थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपने आइडिया लगाना है कि ये क्या, कौन सा टाइप है। और यहाँ पे तो ईमेल भी नहीं आ रही, आप उसे ईमेल कैसे करोगे। एनीवेज, आपने इसे कॉल की, फॉर व्हाट्सएवर रीज़न ये क्लोज नहीं होती आपसे, तो आपने ऊपर जाना है वापस, और यहाँ पे आपने आके नेक्स्ट नंबर लिखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट नंबर आपने लिखा और नॉट फाउंड आ गया, दैट मीन्स ये नहीं है कि ख़त्म हो चुका, रिकॉर्ड ख़त्म हो चुके, आपने इसको रीलोड करना है पेज को, ठीक है, बैक वापस वही दोबारा, और उससे नेक्स्ट नंबर डायल कर देना है, ठीक हो गया। रीलोड नहीं करना, सॉरी, बैक पे जाना है, और मैं ज़्यादा बैक आ गया हूँ, सॉरी, किया नहीं है काम ये वाला इतना। आपने उससे नेक्स्ट नंबर डायल कर दिया, ठीक हो गया, और यहाँ पे आपको डाटा मिल गया, ठीक है। हो सकता है आप उससे भी नेक्स्ट नंबर डायल करें, ठीक है। फिर अगेन वही मसला आ गया, आपने बैक कर देना है,
रीसबमिट कर देना है, कंटिन्यू। ठीक है, आपने उससे भी नेक्स्ट नंबर डायल कर देना है। ठीक हो गया। सो ऐसे आपके पास डाटा आते रहेंगे, नई डाटा आया एक और, उससे नेक्स्ट पे आप जाएंगे। ऐसे मतलब आप डायल करते रहोगे, उनको कॉल्स करते रहोगे, डायल करते रहोगे, कॉल्स करते रहोगे। तो देखिए अब एक और मैं आगे जा रहा हूँ और डाटा नहीं आ रहा। लेट्स सी कहाँ पे मिलता है हमें। हाँ, यहाँ पे आ गया एक और। 3-4 के बाद हमें एक डाटा मिला है। ठीक हो गया, और आउट ऑफ सर्विस था, मतलब मिला भी तो क्या मिला। एनीवेज उससे नेक्स्ट में हम गए, तो लेट्स सी उससे नेक्स्ट पे गए, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ये देखें जी, बेचारे जो डिस्पैचर होते हैं नए, या फिर जो सेल एजेंट होते हैं, वो इस तरीके से बार बार नेक्स्ट से नेक्स्ट ढूंढने की ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो उनको कहीं जाके कुछ डाटा कहीं जाके मिलने के चांसेस हो सकते हैं। 6 मेरा 5 9, ओ माय गॉड, डाटा यहाँ पे भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये एक रूटीन कह दें, उसकी एक आदत है। यहाँ पे आके हमें एक डाटा मिला है, तो 4 के बाद हमें एक नॉट ऑथराइज मिला था, आउट ऑफ सर्विस मिला था, और अब दोबारा 4 के बाद एक और डाटा मिला। तो लेट्स सी ये क्या है। लुक एट दिस, कैरियर एक्टिव ऑथराइज फॉर प्रॉपर्टी। आपने क्विकली नीचे जाकर देखना है, जनरल फ्रेट और इंटरस्टेट, दैट मीन्स ओवरऑल पूरे यूएसए के अंदर जाता है। आपने सिंपल इस नंबर पर डायल करना है, इससे पिच करनी है, जो भी आपने अपनी एक पिच तैयार की है, अब इससे आपने पिच करनी है और इसे कन्विंस करने की ट्राई करनी है कि मैं आपको सर्विस दूंगा। और उसके बाद जैसे मैंने अब आपको बताया कि बहुत हार्ड है, ज़रूरी नहीं है आपकी दूसरी तीसरी कॉल पे ही बात बने, कॉल हो सकता है पिक ही ना हो। तो 100 बंदों से अगर आपकी बात हुई है, दैट मीन्स आपने 200 कॉलें डायल की हैं, तो 100 बंदों से आपकी बात हो गई है। ज़्यादा वॉइस मेल पे भी लगे होते हैं ना, तो आपके 100 बंदों से बात हुई है, तो 10 बंदों ने आपके साथ तरीके से बात की, उन्होंने तो फ़ोन काट दिया, तो बहुत लो परसेंटेज है, आपको नेक्स्ट फिर जाना पड़ेगा। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कहते हैं यार ये एक अच्छी सेल ऑप्शन थी, इसको कॉल पे बात तो नहीं हो रही, आप इसे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप इधर SMS रिजल्ट पे क्लिक करें। ठीक है, मैं और डिटेल बताना चाह रहा हूँ इसकी। सपोज़ आपकी बात हो चुकी है और आप इसे ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं, कैरियर रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, घूमना देखे इतना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको उसकी ईमेल नंबर भी मिल गई है। ठीक है, और यहाँ पे उसको अगेन वही वो जो इन्फॉर्मेशन पीछे थी वो यहाँ पे भी आ रही है, और यहाँ पे ऐड ऑन आपको ये मिल रहा है कि ये स्ट्रेट ट्रक लिखा हुआ ओन्ड वन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार ट्रक टाइप कौन सा है। मैंने आपको डिफरेंट ट्रक टाइप्स बताए थे ना, तो ये जिसके साथ स्ट्रेट ट्रक लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसके पास एक बॉक्स ट्रक है, या फिर कार्गो वैन हो सकती है, एनीथिंग, मतलब डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ से मतलब आपको इतना घूम के आना पड़ेगा, फिर वापस पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट के लिए। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट डायल करते रहेंगे, नेक्स्ट डायल करते रहेंगे, जब तक आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो, या ईमेल्स आप वहाँ पे जाके उसकी ईमेल ढूंढेंगे, उसको ईमेल करेंगे, और ईमेल करने के बाद आप उसे ट्राई करेंगे कि कन्विंस करना है, और स्टेप बाय स्टेप होता है। एक दिन पहली कॉल ही आपने की, अगर तो वो स्टक है तो आपको जिप कोड देगा, आप कहेगा मुझे वो करो, आप उसे कहोगे मुझे डॉक्यूमेंट दो, मुझे ब्रोकर कहता है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। सम टाइम वो आपको कहेंगे मैं भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, जिप कोड दे रहा हूँ, अगर आपको लोड मिलता है तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा। तो ये भी चलता है समवट। कोई जो प्रोफेशनल कंपनीज है तो खैर वो ऐसे नहीं करेंगी, प्रोफेशनल कंपनीज कहेंगी कि पहले डॉक्यूमेंट दो फिर हम काम करेंगे, लेकिन उनका एक वैल्यू बन चुकी है, आप इंडिविजुअल हो, तो ये चीज़ें भी आपने साथ साथ देखनी है। अच्छा, उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको और शीट्स के हवाले से बताऊंगा, जैसे हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, तो उसमें ये होता है कि देखें, उसमें ये सारा डाटा सामने ही आ रहा होता है। सर्विस डेट कब की है, कैरियर, मतलब कईयों को कैरियर चाहिए होता है, कईयों को ब्रोकर का डाटा चाहिए होता है, कईयों को डिफरेंट टाइप का डाटा चाहिए होता है, तो हम डाटा का भी काम करते हैं। तो ऑथराइज फॉर मतलब वो आ गया, उसका DOT नंबर, MC नंबर, नेम, उसका स्टेट, कौन सी स्टेट में है वो, और उसका एड्रेस। जनरल फ्रेट करता है, जनरल फ्रेट के साथ आपको मतलब अगर जनरल फ्रेट के साथ और भी कुछ है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, इस डाटा के अंदर अगर जनरल फ्रेट से हट के भी अगर कोई कर रहा है, मोटर व्हीकल, ड्राइव अवे वगैरह, तो यहाँ से आपको पता चल सकता है। देखिए, मोटर व्हीकल अगर एक फ्रेट कोई कर रहा है, कोई कैरियर है जो मोटर, दैट मीन्स ये फ्लैट बेड है, इसके पीछे कोई फ्लैट बेड लगा हुआ है, तो अभी किस टाइप का हो सकता है फ्लैट बेड, वो आपको आगे पावर यूनिट्स के अंदर नजर आ जाएगा। एनीवेज, अच्छा, इंटरस्टेट करता है, इंट्रास्टेट करता है, वो भी डाटा आ रहा है, नंबर आ रहा है, ईमेल आ रही है, पावर यूनिट कितने, देखे 40 वाले भी आ रहे हैं, 41, और ये मतलब कंप्लीट रिफाइंड डाटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब ये आ रहा है नंबर ऑफ ट्रक उसके,
ये 00 ये थोड़ा सा एक्सप्लेन मुझे करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो ये डाटा लेते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि देखें डाटा डिफरेंट टाइप का होता है। अगेन इसी से आके बता देते हैं, जिन्होंने ये देखा हुआ वो उस चीज़ को भी समझते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेट ट्रक, अगेन ये बॉक्स ट्रक होता है या फिर कार्गो वैन हो सकती है। ओन दैट मीन्स ये कैरियर का अपना है, और टर्म लीज जो है दैट मीन्स बैंक के थ्रू लीज वगैरह किया हुआ है। ट्रिप लीज तो आप बिल्कुल छोड़ देना, ट्रिप लीज अगर 0 आ रहा है तो वो आपके काम का नहीं है। ट्रिप लीज मतलब यही होता है कि सिर्फ एक ट्रिप के लिए, तो वो अगर एक ट्रिप के लिए तो आपके किस काम का, उसने तो ये लोड डिलीवर कर ख़त्म कर देना है। तो यूजुअली आपको ये ट्रक्स के साथ ट्रिप लीज नज़र नहीं आएगा, ये आपको ट्रेलर्स के साथ आएगा। पावर ओनली किसी के पास है और उसने ट्रिप लीज आपसे 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए लिया है, तो वो लीज पे उसके पास आ गया। तो ये लीज भी है बैंक से थ्रू, अगर किसी ने ट्रक लिया हुआ है या फिर अपना है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने काम देना है उसे। तो ये आ सकता है, कार्गो वैन हो सकती है या फिर बॉक्स ट्रक हो सकता है। अच्छा, अगर और स्ट्रेट ट्रक के साथ अगर ट्रेलर लगा हुआ है दैट मीन्स दिस इज़ हॉट शॉट। यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ट्रक के साथ 1 लगा हुआ है और ट्रेलर के साथ 1 लगा हुआ है, दैट मीन्स हॉट शॉट। यहाँ पे 0 आ रहा है, इसके मतलब ट्रेलर कोई नहीं है, इंजन है, तो इंजन होगा तो दैट मीन्स ये बॉक्स ट्रक है। और अगर एक ट्रक के साथ पीछे ट्रेलर भी लगा हुआ है दैट मीन्स ये हॉट शॉट है। और अगर ट्रक ट्रैक्टर है उसका, ये सेकंड वाला जो सेक्शन आ रहा है ट्रक ट्रैक्टर लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स उसके पास पावर ओनली यूनिट है एक। दिस डिफाइंस ऑफ पावर ओनली यूनिट, कितने हैं उसके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 10 हैं, कितने पावर ओनली, आगे जो बड़ा इंजन लगा था वो कितने हैं। और फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास एक पावर ओनली यूनिट, एक ड्राइव वैन है, तो एज पर गवर्नमेंट उसके पास एक पावर ओनली यूनिट है जिसको नंबर प्लेट वगैरह लगी है, और उसने पीछे एक ड्राइव वैन अलग से परचेज की हुई है, ट्रेलर एक अलग से परचेज की हुई है ट्रेलर, और उसके पास एक ट्रेलर भी है। एक वैन है विच इज़ कॉल्ड ट्रैक्टर, और एक ट्रेलर है। तो अगर किसी के पास यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है 1 और 1 लिखा हुआ है, ट्रैक्टर 1 और ट्रेलर 1, दैट मीन्स इसके पास या तो पीछे ड्राइव वैन लगी है, फ्लैट बेड लगा हुआ है, रीफर लगा हुआ है, कुछ भी लग सकता है। सो अब ये भी आपको कैसे पता चलेगा अगर रीफर है, रेफ्रिजरेटेड फूड भी साथ उसका चेक हुआ पड़ा है, ठीक हो गया। अगर मीट साथ हुआ पड़ा लगा हुआ है, मेडिसिन लगी हुई है, फ्रेश प्रोडक्ट लगा हुआ है, दैट मीन्स रीफर है, ठंडा करके प्रोडक्ट, तो रीफर को इजाज़त होती है ना। और अगर साथ ये लगा लॉग्स लगे हुए हैं, ठीक है, पोल बीम मेटल कोल ये लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये एक फ्लैट बेड है, जो फ्लैट बेड का सामान है इसके पास वो परमिट है, दैट मीन्स ये फ्लैट बेड है। सो अगर आपको यहाँ पे 1 और 1 नज़र आया, आपको पता चलेगा पावर ओनली यूनिट का पीछे ट्रेलर है, ट्रेलर टाइप आप ऊपर से देखोगे उसके पास कौन कौन से परमिट है। सो अगर उसके पास रेफ्रिजरेटेड उसने परमिट अपना लगाया हुआ है दैट मीन्स उसके पास रीफर है, 100% हो गया। और अगर नहीं है तो अब ये प्रोबेबिलिटी है, समटाइम वो लोग मतलब इधर चेक नहीं करते, इसको चेंज नहीं करते में भी, तो ऐसे भी आ जाता है। और बट अगर लगा हुआ है तो दैट मेक्स 100% कि वो एक रीफर है, या फिर यहाँ पे लगा हुआ तो फ्लैट बेड है। सो ये सारी चीज़ थी जो इस डाटा के अंदर आपको मिलती है, मतलब आपको बार बार डायल नहीं करना पड़ेगा, VPN लगा के डायल करो, ये नहीं, आपके पास सारा डाटा यहाँ पे आ गया, इस नंबर को कॉपी किया, डायल किया, बात हो गई, ठीक है, ईमेल साथ ही सेंड कर दी, इसको भी अगला डायल किया, अगला डायल, आपको वो सारी टेंशन से नहीं जाना पड़ेगा कि कौन कौन सा है। अच्छा, अगेन कनाडा वाले जो हैं वो भी सेपरेट करके बता दीजिएंगे, किसी को कनाडा का डाटा चाहिए, किसी को सिर्फ पावर ओनली वो चाहिए, वैन्स चाहिए, बॉक्स ट्रक चाहिए, किसी को सिर्फ पावर ओनली वाले चाहिए, किसी को सिर्फ रीफर चाहिए, डाटा सिर्फ रिफाइंड रीफर का डाटा चाहिए। कंपनीज जो हैं वो इस तरीके से काम करती हैं, उनको वो हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें सिर्फ रीफर का डाटा दे दो। अगर वो सर्च तो नहीं कर सकते ना, एक एक बंदे को बिठाएं एक एक सर्च करो, सो वो इस तरह का डाटा जो है, डाटा एनालिसिस का काम जो करते हैं वो उनसे डाटा ले लेते हैं। सो ये डाटा अगर आप में से भी किसी को फॉर स्टार्टर चाहिए होगा और वो डायलिंग करना चाहता है एक रिफाइंड डाटा के ऊपर, और अगर वो कहता है कि बस 1 से 2 पावर ओनली यूनिट हों जिसके पास, और वो कोई छोटा मोटा ट्रक हो, फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स ट्रक है या कोई हॉट शॉट है, उसका डाटा आपके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि उनको बड़ी कंपनीज टारगेट नहीं करती, आप उनको टारगेट कर सकते हो। सो एनीवेज, डाटा अगर आपको चाहिए, आप अगेन मेरा राब्ता नंबर है, इस वीडियो के अंदर अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मेरा राब्ता नंबर आपके पास मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नीचे कमेंट, मतलब पूरा ऑप्शन आपके पास है। और इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब मैं डिस्पैचिंग का आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा कि कैरियर सपोज आपके पास आ गया, ठीक
ठीक है। और उसने कहा ठीक है, ये जिप कोड पकड़ो, ये डॉक्यूमेंट है मेरे, करो डिस्पैच। कैसे करना है तो उसका भी एक आपको एक आइडिया दे दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही आपको डिस्पैच का एक ओवरव्यू दे दूंगा, और कंक्लूड कर दूंगा कि अब सारा काम करने के बाद अब पैसे कैसे लेने हैं। तो ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इन द एंड अगर आपको कोई सर्विस इस हवाले से भी चाहिए होगी तो आप रब्ता कर सकते हैं। नहीं, फॉर स्टार्टर बिल्कुल बिगनर हैं, आप खुद से करें सर, आप करें, डायल करें सारे। और दिल अगर मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, अगर जो बंदा दिल नहीं हारता, काम करता है और इसके ऊपर मेहनत कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, कुछ ना कुछ बना लेता है, ठीक है। और बहुत से बड़े बड़े डिस्पैचर्स जो हैं और आज मतलब अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं माशाल्लाह, उन्होंने स्टार्ट बॉक्स ट्रक से किया था। आप देख ले, वो यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रही होती हैं, आप उनकी हिस्ट्रीज भी देखें, और वो बताते हैं कि हमने एक बॉक्स ट्रक से काम स्टार्ट किया था और आज एक अच्छे लेवल तक पहुंचे हुए हैं। और मैं तो पर्सनली जानता हूँ, सर्विसेज दे रहे हैं हम उनको। और आप भी अगर इस लेवल तक, आप में से कोई व्यू करते हुए एक आधा भी इस लेवल तक पहुंचता है तो मेरा क्लाइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो बड़ी कंपनीज़ को तो ऑब्वियसली फिर ज़रूरत होती है, तो मेरी दुआ है कि आप भी बड़ी कंपनी बनाएं और फिर मुझसे रब्ता करें कि भाई IT सर्विसेज अब चाहिए। तो एनीवेज़, आप खुद से भी डायल कर सकते हैं, फ्री ऑप्शन भी मौजूद होता है मार्केट में, पेड भी होता है। मैंने दोनों ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं। फॉर स्टार्टर्स, ऑब्वियसली फॉर स्टार्टर्स पेड ऑप्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप खुद से डायल करें, एक्सपीरियंस लें, काम को सीखें, और उसके बाद आपको समझ में आना शुरू होता है तो फिर आप दूसरे चीज़ों पे जाएंगे। आपके पास एक ट्रक आता है, आप उसे डिस्पैच कर रहे हैं, अब आपको पता है मेरे पास कैपेसिटी है एक और ट्रक की, तो अब आप उस प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहेंगे। अब आप नहीं कहेंगे कि मैं बार बार क्या डायल करता रहूं, आप रिफाइंड डाटा पकड़ेंगे। तब मैं आपको करूंगा कि आपको एक साइड से पैसे आना शुरू हो गए हैं, तब आप रिफाइंड डाटा पकड़े और साथ साथ उनको भी, जब आपने इधर लोड बुक कर दिया तो अब आप और लोगों को ट्राई करें और एक आधा और कैरियर निकालें। आपके पास 2 कैरियर हो गए या 3 कैरियर हो गए, घर बैठे हुए हैं, आपके लिए ईजी है, बिल्कुल चिल माहौल, बहुत सुकून है। वैसे तो एक कैरियर भी सुकून ही देता है, इतना अच्छा कैरियर। अगर आपके पास हॉट शॉट, एटलीस्ट हॉट शॉट आ गया है और आप लाहौर जैसे बड़े शहर में नहीं है अगर, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी सेविंग कर सकते हैं। एनीवेज, इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। मैं डिस्पैच की तरफ नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हाफिज़।